चलो आज शुरू करते हैं ये वाला कहानी। इस कहानी का नाम क्या है? मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर। हाँ, विश्वविख्यात वैज्ञानिक विद्वान थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेवास नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था उसका जन्म? जर्मनी के डेवास नामक नगर में। कब हुआ था? 6 दिसंबर यानी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ठीक है, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? कौन थे 4 वर्ष के? मैक्स मूलर। हाँ, मैक्स मूलर। उनके पिता विलहेल्स मूलर नहीं रहे। उसके पिता का नाम क्या था? विलहेल्स मूलर नहीं रहे। नहीं रहे मैं मतलब समझ रहे हो? उसके पिताजी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, निधन हो गए। ठीक है, पिता के निधन के बाद, किसके निधन के बाद? पिता के। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। क्या हो गई? दयनीय मतलब स्थिति फीका पड़ गया, खराब हो गया। क्या इनकम कमाने वाला कौन थे? उनके पिता ही न थे। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं रही। क्या नहीं रही? उसके शिक्षा दीक्षा क्या नहीं रही? बाधित यानी रुका नहीं, चलता ही रहा निरंतर। क्या? बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। कौन कौन भाषा में रे? ग्रीक और लैटिन भाषा, ये दोनों भाषा में क्या हो गए? निपुण हो गए। यानी ये दोनों भाषा के अच्छे खासे जानकार हो गए, दोनों भाषा को समझने लगे। जैसे हम लोग बांग्ला हिंदी समझते हैं ना, उसी तरह। तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। किस भाषा में कविता लिखने लगे थे? लैटिन भाषा में। कौन लिखने लगे थे कविता? मैक्स मूलर। 18 वर्ष की उम्र में लीप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। किसका? संस्कृत का। अब देखो, वो विदेश में रहा लेकिन कौन भाषा पढ़ना चालू कर दे रहे? संस्कृत। और आज हम लोग इंडिया में रह के, भारत में रह के संस्कृत को नहीं पढ़ पाते, छोड़ दिए ना। अब देखो, संस्कृत को पढ़ना चालू कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। किसको? हितोपदेश मतलब एक उपन्यास को किस में अनुवाद करवाया? जर्मनी में। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा को? कठ और केन को। उपनिषद मतलब वेद का उपनिषद होता है ना, उसको भी अनुवाद करवा दिया, यानी मीनिंग में उसका कर दिया। किस भाषा में? जर्मनी में। तथा मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी किया। मेघदूत उपन्यास है एगो, ठीक है, कविता है, उसको भी क्या कर दिया? जर्मनी में, जर्मनी लैंग्वेज, जर्मन भाषा में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। किसमें? जो पश्चिम की ओर से आते हैं उनमें अग्रणी यानी थोड़ा एडवांस माने जाते हैं, जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। ये जो मानव सभ्यता आदमी है ना, इसका मूल स्रोत क्या है? वैदिक सभ्यता। हमारा जो वैदिक वेद है ना, सबसे पहले वाला धर्म ग्रंथ या पहले का रीति रिवाज कहाँ से आता है? तो वेद से ही आता है। इसको वो माना था। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। स्वामी विवेकानंद मैक्स मूलर को क्या कहते हैं? वेदांतों का भी वेदांती कहे हैं। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है, यानी भारत के प्रति उनका प्रेम, प्रति सौहार्द, सम्मान, क्या चाहत, ये क्या है? एक जग जाहिर है। ये तो देखने ही मिल रहा है क्या? एक विदेशी होके हमारे भाषा को पढ़ा, जाना और उसको अनुवाद भी किया। कि उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। किसने रे? मैक्स मूलर ने भारत के पूर्वजों का क्या किया? चिंतन राशि को लोगों के सामने प्रकट किया। उन्होंने प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर, किस पंडित से? प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने एम्बोन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। देखो, संस्कृत, यूरोपियन भाषा, ऋग्वेद, इस सब की चर्चा करने के लिए उसे बुलाया। कहाँ पर? अपने दरबार में। ठीक है, विक्टोरिया ने। कब? 1868 ईस्वी में। उस भारत को सुनकर
सॉरी उस भाषण को सुनकर, किसको सुनकर, उस भाषण किसका भाषण को रे, मैक्स मैक्स मुलर के भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। किसकी उपाधि, नाइट और ये नाइट की उपाधि भारत में किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में घटना घटा ना, इस घटना का तीव्र निंदा करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट उपाधि को त्याग कर दिया था, और उस नाइट उपाधि फिर किसको मिला था, मैक्स मुलर को। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। क्या लगी, तुच्छ लगी, नहीं छोटा लगा, और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब ठुकरा दिया। मैक्स मुलर ने इस नाइट उपाधि को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। भारत भक्त यानी भारत के प्रति उसका भक्ति था, अगाध था, और संस्कृत अनुरागी, संस्कृत के प्रति क्या था, इसका अनुराग था, और वेदों के प्रति अगाध आस्था यानी विश्वास रखने वाले मैक्स मुलर का निधन कब हुआ, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। यानी ये बचा कितना दिन था रे, 23 में जन्म हुआ और 1900 में मरा, यानी 67 साल तक ही ये जीवित रहे थे। तो 67 साल की उम्र में इसका निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबंधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। क्या है, युवा अंग्रेज अधिकार के ना प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिनका भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने किया है। भाषांतर यानी भाषा को अंतर कन्वर्ट किया दूसरे भाषा में, ये कौन किया था, भवानी शंकर द्विवेदी। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए, किसका, भारत की प्राचीनता यानी पुरानी जो नियम श्रृंखला था उसका, और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि, जो अंग्रेज के अधिकारी थे उनको यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है। किससे सीखती है, दुनिया किससे सीखा है, तो भारत से, और ग्रहण करती आई है। किससे, भारत में। ये भारत जो है ना सबसे पुराना है वेद, और सबसे पहले संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ है। और संस्कृति जब विदेश में आदमी हो सकता है कपड़ा भी नहीं जानता था पहनने, तब भारत में वेद रचना कर दिया था। भलो आज हमारा इंडिया कुछ देर के लिए पीछे है, लेकिन हमारा भारत जो है तो विश्व विजेता था, विश्व ज्ञानी था, विश्व गुरु था। क्या सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर था, तक्षशिला में नहीं था, उसके बाद नालंदा ना हुआ, जो विश्व से लोग पढ़ने आता था। अभी नहीं कैम्ब्रिज बना है, ऑक्सफोर्ड बना है, लेकिन पहले क्या था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब था ना। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। अरे तुम लोग को तो गर्व करना चाहिए कि हम लोगों को, कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। अगर तुम और देश का जाके देख लो तो क्या सिस्टम है, भारत में क्या सिस्टम है। तुम जहीं चल जाओ, दुनिया का कोई भी देश चल जाओ, पैसा वाला देश, अमेरिका चल जाओ, लंदन चल जाओ, फ्रांस चल जाओ, जर्मन चल जाओ, कुवैत चल जाओ, बेंजुल चल जाओ, नीदरलैंड चल जाओ, लेकिन तुमको कहीं भी इंडिया का तरह देश नहीं मिलेगा। इंडिया में जितना शांति है, जितना अच्छा है, लेकिन दूसरे में शहर में या दूसरे देश में वैसा है ही नहीं। दुनिया का सबसे ज़्यादा भाषा कहाँ बोला जाता है, भारत में। दुनिया का सबसे जनजाति, सब तरह के लोग कहाँ मिलते हैं, भारत में। ठीक है, यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशी अभिमान में विलोपन के इस दौर में इस भाषण को विशेष आकर्षता है। क्या है, विशेष सार्थकता है। क्योंकि ये जो बोला था भारत के प्रति, भारत के लिए नई पीढ़ी अपने देश तथा अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्व का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेंगे। तो मैक्स मुलर के बारे में कभी जानना, तब जान जाओगे ये कैसा थे, क्या थे, नहीं थे। ठीक ना, समझ गया ना।